हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मेट और उसके क्वेश्चन। तो पहले देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, फिर देखेंगे फॉर्मेट। तो क्या लिखा है, अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ यूज्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। इसको कौन यूज़ करता है? पार्टनरशिप फर्म यूज़ करती है। टू शो, ये दिखाने के लिए, हाउ द नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि नेट प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एमंग द पार्टनर, कि नेट प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एमंग द पार्टनर। इट कम्स आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आता है। एंड इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय फर्म्स हैविंग मोर देन वन पार्टनर। तो हमने क्या सीखा कि पहली बात, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या मालूम चलता है कि नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहली बात हमको ये सीखने के लिए मिलती है। दूसरा क्या सीखने के मिलता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, तभी तो हमको क्या मालूम चलेगा, नेट प्रॉफिट मालूम चलेगा, है कि नहीं। और कौन बनाता है? पार्टनरशिप फर्म बनाती है जिसके एक से अधिक पार्टनर हो। सिंपल मीनिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्या बताता है, हाउ मच प्रॉफिट इज केप्ट एट एज रिजर्व, कि हम लोग प्रॉफिट को रिजर्व के द्वारा, मतलब क्या होता है, क्वेश्चन हमको दिया रहेगा कि जैसे आपको दिया है, मतलब नेट प्रॉफिट कितनी है 50,000, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भैया इतना पैसा तुम डाल दो रिजर्व में, लिखा रहेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, कितना आ जाएगा 5,000, ऐसा, ठीक है। कितना पैसा रिजर्व में रखा हुआ है हमको मालूम चलता है। पॉइंट नंबर 2, हाउ मच इज़ गिवन एज सैलरी और इंटरेस्ट टू पार्टनर। यहीं पर हम लोग क्या लिखते हैं, देखो हम लोग क्या सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको क्या मालूम चलता है कि कितना पैसा हमने रिजर्व में रखा, ठीक है। और क्या मालूम चलता है कि हमने इस सब मैं आपको याद कराऊंगा, डोंट वरी, आपको पूरा तरह से याद कराऊंगा, खाली फिलहाल सिखा रहा हूँ कि हम लोग ने पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कितना पार्टनर को हमने सैलरी दिया, ठीक है। ये सब हमको इससे मालूम चलता है, ये बता रहा है। तो हाउ मच इज़ गिवन एज सैलरी, ठीक है, हाउ मच गिवन एज सैलरी और इंटरेस्ट टू पार्टनर, एंड हाउ मच प्रॉफिट इज शेयर्ड एमंग पार्टनर्स, और बाकी जो पैसा बचा है वो पार्टनर के इसमें किस तरह से बांटा गया है, ठीक है। लिखा रहेगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन कि आपको कैसा दिया हुआ है। आपको एग्जाम्पल पे आपको छोटा सा दिया हुआ है, उसके पहले मैं आपको सिखा देता हूँ फॉर्मेट और याद भी करा देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन ले लो 31 मार्च 2026। तो डेबिट साइड लिखा है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पर क्या क्या आएगा वो पहले देख लेते हैं हम लोग, फिर देखेंगे डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो भी होगा वो, ठीक है। मतलब ये कहाँ से आता है नेट प्रॉफिट, ये आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। और नेट लॉस होता है तो यहाँ पर आता टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी। कई बार ये होता है कि पार्टनर जो है फर्म से पैसे को विड्रॉन करते हैं, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है कि भाई पार्टनर ने विड्रॉ किया है तो अपनी ड्राइंग पर फर्म को इतना इतना ब्याज देगा, ठीक है। तो ये आपको समझो, ये आता है आउटर कॉलम में, ये दोनों को ऐड करके लिखते हैं हम लोग आउटर कॉलम में। तो ये मिल गया आपको नेट प्रॉफिट, ये मिल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का पार्टनर का, ठीक है। अब वो सब याद कराऊंगा, बस सुनते जाओ। और डेबिट में क्या आएगा, खाली फर्म के खर्चे, जैसे यहाँ पे आ गया कि लिखा रहेगा कि भाई कितना रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, लिखेंगे टू रिजर्व, क्या लिखेंगे टू रिजर्व। पार्टनरों को कितना सैलरी, कितना कमीशन, कितना बोनस देना है वो आएगा यहाँ पर टू। अब वो सब याद कराऊंगा, बस सुनते जाओ, है ना। टू रेमुनरेशन, यहाँ पे आएगा टू रिजर्व, यहाँ पे आएगा टू रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब क्या होता है, सैलरी बोनस कमीशन। और यहाँ पे दोनों का आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या दिख रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, तो फर्म की प्रॉफिट कितनी हुई, यहाँ पैसा मिला फर्म को, ड्राइंग का पैसा मिला, ये पूरे फर्म के क्या हुए बच्चों, खर्चे, क्या हुए, खर्चे, ठीक है। अब बोलोगे सर रिजर्व खर्चा कहाँ से है, हाँ रिजर्व खर्चा नहीं है, लेकिन है तो पार्टनर का ही, इसलिए हम लोग लिखा हमने डेबिट में। फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन की कैसी कंडीशन दी हुई है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हमको याद करवाता हूँ कैसे आपको याद करना है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, फॉर्मेट फिर आपको याद कराता हूँ। बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे हम लोग ब्रॉट डाउन, फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसका, ए का और बी का, लिखिए आउटर कॉलम में।
डेबिट में क्या लिखेंगे आपको, डेबिट में 2 R फॉर रिजर्व, ठीक है, रिजर्व। फिर आएगा 2 रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब क्या होता है, सैलरी, बोनस और कमीशन। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पार्टनर ए को कितनी सैलरी देना है, बी को कितनी सैलरी देना है, कितना कमीशन देना है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिजर्व के बारे में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में रेमुनरेशन के बारे में लिखा होगा। 2 क्वेश्चन में यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा होगा कि भाई ए को कितना हमने दिया, बी को कितना दिया, ठीक है। ये जो ड्राइंग है ये तो पार्टनर देते फर्म को, पार्टनर फर्म का पैसा यूज़ करते, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते, फर्म की इनकम हो जाती है। वैसे ही फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो फर्म के लिए क्या हो जाता है, खर्चा। तो 2 रिजर्व, 2 रेमुनरेशन, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो पैसा बच जाता है उसको ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। मतलब ए है, मान लो बी है, उसमें कर देंगे ट्रांसफ़र, लिख देंगे आउटर कॉलम में ऐसा। आपको याद कराता हूँ, देखो ऐसे में आना फिलहाल यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट में क्या लिख दिया अपन, इनकम बाय नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट में 2 रिजर्व, 2 रेमुनरेशन, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। याद रखिएगा, बता रहा हूँ आर स्क्वायर सी लाइन खींच दो यहाँ पर, ये हो गया डी, ये लिख दिया डेबिट, ये लिख दिया क्रेडिट। आर फॉर रिजर्व, आर फॉर रेमुनरेशन, सी फॉर कैपिटल मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी फॉर ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले आएगा 2 R फॉर रिजर्व, R फॉर रिजर्व ये लिख दिया मैं। फिर R फॉर रेमुनरेशन यानी कि सैलरी, बोनस, कमीशन। 2 C मतलब कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी डेबिट में आ जाएगा। डी कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे तो आता है मालूम है नेट प्रॉफिट क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रॉड डाउन, वहाँ पे होगा तो नेट लॉस ब्रॉड डाउन। सिंपल याद हो गया। अब आपको क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि तसल्ली होना भाई मेरे को भी। तसल्ली भी नाम की भी एक चीज़ होती है ना कि भाई बच्चे लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, वो इससे काम नहीं चलेगा, मेरे को अलग से समझाना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ यहाँ साइड में बना के दिखा दूँगा। तो क्या लिखा है देखो, यहाँ बना के दिखा दूँगा आपको, यहाँ बना के दिखा दूँगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते जाओ। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है 1 लाख है ना। फिर क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा हुआ है 10,000। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को दिया कितना 10,000। ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे आएगी, क्रेडिट में आएगी। तुरंत देखना आर स्क्वायर सी डी, सी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आएगा, डेबिट में। ए का और बी का दोनों कहाँ पे आएगा, डेबिट में। अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आएगा। पार्टनर को हमने सैलरी दिया, ये भी फर्म का खर्चा है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। और जो पैसा प्रॉफिट बचा है उसको बांटेंगे पार्टनर में इक्वली। पार्टनर में कैसे बांटेंगे, इक्वली। तो जैसे हम बनाते हैं मान लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट क्या लिखेंगे, ब्रॉड डाउन। कितनी थी नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1 लाख, यहाँ मैं लिख दूंगा 1 लाख। लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसका था, ए का और बी का। ए का 5,000, बी का 5,000, ए का 5,000, बी का 5,000, कितना आया आउटर कॉलम में 10,000। फिर क्या लिखेंगे, डेबिट में 2, जो भी रिजर्व कुछ है कि यहाँ पर नहीं ना, तो 2 रिजर्व कर देंगे ब्लैंक। वैसे ब्लैंक की जरूरत नहीं है, खर्च करने के लिए बता रहा हूँ। 2 रेमुनरेशन मतलब यहाँ पे क्या लिखा था, 2 सैलरी टू ए, कितना लिखा है 20,000, 2 सैलरी टू ए 20,000। फिर क्या लिखा था 2, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा हुआ, ए का और बी का। ए का कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 10, बी का कितना लिखा है 10, तो ये लिखा मैं 10,000, ये भी लिखा 10,000। आउटर कॉलम में कितना आ गया 20,000। देखो यहाँ पे आ गया 2 रिजर्व, यहाँ आ गया 2 रेमुनरेशन, 2 कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ का ड्राइंग, कुछ बचा ही नहीं। अब कर देंगे टोटल, कितना आ गया क्रेडिट साइड का 1,10,000। कॉपी पेस्ट कर देंगे 1,10,000, माइनस कर देंगे कितना 40,000, तो कितना बचेगा 1 10 माइनस 40 कितना आया 70,000। तो क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। ए को और बी को कैसे करेंगे, इक्वली बांट देंगे 35,000 35,000। दोस्तों फॉर्मेट के अंदर आना चाहिए, तो अपना जगह नहीं करके बना सा कर रहे हैं, ठीक है। ये आना चाहिए अल्टीमेटली फॉर्मेट के अंदर, तो इसके लिए मैं कर देता हूँ, मेरे पास तो मिटाने का ऑप्शन है ना, आपके पास नहीं रहेगा। 1,10,000 और 1,10,000 क्वेश्चन सॉल्व है ना, और इसको अपन यहाँ पे
ठाक लिख देंगे यहाँ पर 70,000। देखिए जेमल लाइन पर्टिकुलर अमाउंट समझ में आ रहा है ना। बस तो अल्टीमेटली तरीका याद रखना अपना जो शॉर्टकट तरीका है R² C और D। R फॉर रिजर्व, R फॉर रेमुनरेशन मतलब सैलरी बोनस कमीशन, C फॉर कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, D फॉर ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।